हेलो फ्रेंड्स, आज नया वीडियो लेके हम आए। इस वीडियो में 6 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर हम लेने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। फर्स्ट पार्ट, पॉइंट्स। पॉइंट्स, वी कैन शो दिस पॉइंट बाय टाइनी डॉट्स, यानी ऐसे हम लोग डॉट्स से वो पॉइंट दिखा सकते। और ये जो पॉइंट है वो मैंने लिए एक प्लेन के अंदर, तो ऐसे हम लोग पॉइंट्स दिखा सकते। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट है, पॉइंट P, पॉइंट A एंड पॉइंट T। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिखाए, आपको खाली कंसेप्ट ध्यान में रखना है। पॉइंट यानी क्या होता है, एक टाइनी डॉट होता है, और ये जो पॉइंट है वो लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं। फ्रॉम A टू Z, A B C D E F G, ऐसे Z तक कोई भी कैपिटल लेटर यूज करते। तो मैंने यहाँ पे एक डॉट है, एक पॉइंट है, उसको नाम दिया है कैपिटल P, यहाँ पे A और यहाँ पे T। तो ये हो गए आपके पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट है वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट, इसमें दिस लाइन सेगमेंट, दैट इज अ लाइन सेगमेंट हैज 2 points. This shows the limits of this line segment. I am showing here the line segment. This point A is A and B. These are the end points of the line segment. Means what? ये जो लाइन सेगमेंट है ये A पॉइंट के बाहर नहीं जा सकती और B पॉइंट के बाहर नहीं जा सकती है। तो A एंड B, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट के अंदर ही वो लाइन सेगमेंट रहेगी, यानी वो लिमिटेड है। That's why these points A and B, we can take the P, Q, R, S, any alphabet we can use to show these end points. So ये जो points है A and B, इनको बोलते end points। तो आपको लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी। कैसे लिखते हैं? सेगमेंट ए बी। तो SEG, सेग, ये शॉर्ट फॉर्म है सेगमेंट का। तो सेगमेंट ए बी ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट है लाइन। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट है लाइन। तो लाइन क्या है? तो we can extend this end points forever without any limits on both sides. Here we extended this A points forever, here B, here also forever we extended these points विदाउट एनी लिमिट। तो ऐसे हम लोग इसको बढ़ाते बढ़ाते पार इस कॉर्नर के बाहर कॉर्नर तक जा सकते हैं। ये भी बढ़ाते बढ़ाते, तो लाइन सेगमेंट होती है तो उसमें लिमिट होता है, लेकिन लाइन में लिमिट नहीं होता है, वो लिमिट लेस होती है। और इसको L इस स्मॉल लेटर से उसे डिनोट करते हैं। तो आइदर यू कैन यूज L, M, N, A, B, C, ऐसे कोई भी A to Z जो लेटर्स है उसमें से स्मॉल लेटर्स हम लोग लाइन दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। रेस, इट इज द फोर्थ पॉइंट। तो रेस कैसा होता है? रेस इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का क्या है? पार्ट है। और इट स्टार्ट्स एट वन एंड एंड goes forward continuously in the
सेम डायरेक्शन। ओके, सो ये जो रे होता है एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट दिखाया, ये पॉइंट से स्टार्ट होके गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली, तो ऐसे आगे 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 जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट जो दिखाया है वो है ए, उसे स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे बी दिखाया है, तो ये पॉइंट से आगे आगे जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। तो दिस लाइन, दिस रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. So this A point is called as the origin. इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन. एंड ये रे हम लोग लिख सकते रे ए पी. ये लिखते समय ध्यान रखना है, रे बी ए ऐसे नहीं लिख सकते. क्या लिखना है? ओरिजिन से स्टार्ट करना है. तो रे ए बी ऐसे हम लोग रे को लिख सकते हैं. इस कंसेप्ट है प्लेन. तो प्लेन ए कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए. तो प्लेन मीन्स व्हाट? एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन. तो यहाँ पे ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड यानी फ्लैट सरफेस है, सो इसको हम लोग प्लेन कह सकते हैं. और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये प्लेन है. वी कैन यूज अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड टू डिनोट और टू शो द प्लेन. यहाँ पे मैंने एच, ये कैपिटल लेटर यूज किया है प्लेन दिखाने के लिए. तो इसकी लिमिट क्या होती है? तो प्लेन सी इट एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली इन ऑल साइड्स. तो ये जो प्लेन है ये ऑल साइड्स से क्या होता है? एक्सटेंड होता है. ऐसे बढ़ाते 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 जाओगे तो लिमिटलेस इज, ये जो है ऐसा ही एक्सटेंड होता जाएगा. ओके, सो इट एक्सटेंड इन्फिनाइटली इन ऑल साइड्स. कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस. तो हमारी जो नोटबुक होती है, नोटबुक में जो लाइंस होते हैं, दो लाइन देखो, तो एक वन ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, ये दोनों लाइन साथ जाते हैं लेकिन वो कहाँ भी टच नहीं होते. तो जो लाइंस कहाँ पर भी टच नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. द लाइन विच लाई इन सेम प्लेन but do not intersect each other are called as a parallel lines. तो यहाँ पे देखो ये लाइन है, ये लाइन को नाम दिया मैंने L, यहाँ को इसको नाम दिया M. तो दिस लाइन L एंड लाइन M, दिस लाई इन वन प्लेन. तो यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड मेरा प्लेन है, उसमें ये दो लाइन्स है. बट दिस टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच. इंटरसेक्ट यानी क्या होना? एक दूसरे को क्रॉस नहीं होती है ऐसी लाइन. तो यहाँ पे क्रॉस नहीं होती है, कितना भी आप एक्सटेंड करते जाओ वो कहाँ पर भी टच नहीं करेगी. तो इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. ऐसी मैं थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हो गई N. ऐसी फोर्थ लाइन भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इसको नाम दिया मैंने P. ओके, तो small letters are used to denote the parallel lines. Okay, so here L, line M, line N, line P, these four lines are parallel to each other. Okay, तो बच्चों आपको ये parallel line की concept समझ में आ गई. नेक्स्ट है intersecting line. intersecting line यानी क्रॉस लाइन्स. जो एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करती है उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्ट यानी इसका मतलब क्या है? क्रॉस करना. तो यहाँ पे दो लाइन्स है, लाइन L और लाइन M. ये दो लाइन्स यहाँ पे ये पॉइंट पे, इसको मैंने नाम दिया है P. तो यहाँ पे P पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करती है. तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. लाइन्स विच लाई इन सेम प्लेन बट इंटरसेक्ट
each other are called as a intersecting lines. तो यहाँ पे M and L ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहाँ पे जो पॉइंट P है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई. तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन, प्लेन, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आई है. उसके ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चन लेते हैं. तो देखिए, राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस. जो यहाँ पे जो लाइन, यहाँ पे जो फिगर्स दिए है उसकी कंसेप्ट आपको पता है, आपको खाली उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है. ये पैरेलल लाइंस की है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की है. तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे दो लाइंस क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, क्या है ये, वेरी गुड, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पे देखो, दूसरा है ये लाइन और ये लोअर लाइन, अपर लाइन एंड लोअर लाइन, ये दोनों लाइंस कौन सी है फिगर ये, वेरी गुड, कौन सी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस. ओके, और ये जो थर्ड है ये आपको कंफ्यूज कर देगी, ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है. तो कौन सी है बच्चों, हाँ, कंफ्यूज हो गए ना. तो यहाँ पे देखो, ये लाइन हम लोग ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी. तो ये कौन से है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, तो आपको समझ में आ गया पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन. कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या है, 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ पे जो पॉइंट दिखा है, ये पॉइंट, इसमें से कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आते, नहीं आते, देखो. तो 1 2 3 4, ये देखो, तो पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे है. और यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है P, Q, B, S, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे है. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं देता हूँ, नाम देता हूँ L, M, N. तो जो पॉइंट्स लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. और जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं है उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे M, L, ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इसलिए उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं. तो देखिए, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग. तो यहाँ पे हम लोगों को फिगर दिए और उस पर क्वेश्चन पूछा है कोलिनियर पॉइंट्स कौन से. तो कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता ही है कौन से होते हैं, जो मोर देन 2 यानी 3, 4 ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स है, तो ये कोलिनियर नहीं है. तो ON ये भी कोलिनियर नहीं है. MOT, तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स
पॉइंट्स, कौन से पॉइंट है, एम ओ टी, और दूसरा है जो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन गई है, आर ओ एन, आर कॉमा ओ कॉमा एन। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड को आप क्या पूछा है, रेज। रेज तो आपको पता है ओरिजिन से स्टार्ट होते और एक्सटेंड हो जाते एक सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ से ये रे गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ एन, ओके। दूसरा रे है ओ टी, रे ओ टी, रे ओ एस, ओके। दूसरा देखो रे ओ आर, और लास्ट वाला है रे ओ एम। तो आप इनको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, ये उसके क्या है, रेज है। थर्ड क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, दो पॉइंट के बीच वाली। तो ये हो गए रे, तो एम और टी, ये क्या हो गई, सेगमेंट। तो सेगमेंट एम टी। दूसरी वाली सेगमेंट कौन सी है बताओ, वेरी गुड, कौन सी, आर एन, सेगमेंट आर एन। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट। अभी फोर्थ क्वेश्चन है लाइंस। तो लाइंस क्या होती है, लाइंस में दो एरो हेड्स होते हैं, उसे लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरो हेड है, यहाँ पे एक एरो हेड है। तो लाइन कौन सी है, एम टी, और सेकेंड लाइन है आर एन। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकेंड क्वेश्चन में है राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे जो ए लाइन एल दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे ये सी और डी, अगर ये नहीं है ऐसे समझे तो ये हो गई ए बी लाइन, ये देखो ये हो गई ए बी लाइन। तो लाइन आंसर लाइन ए बी। यही अगर सी तक ली तो लाइन ए सी, अगर डी तक ली तो लाइन ए डी, ओके। डी से यहाँ से अगर पकड़े तो लाइन डी सी, ये डी सी, लाइन डी बी और लाइन डी ए। तो देखो लाइन डी बी, लाइन डी ए। तो ये हो गए लाइंस के नेम। तो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियर हुई है, किसे लाइन बोलते हैं, किसे सेगमेंट बोलते हैं, रे किसे बोलते हैं और प्लेन किसे बोलते हैं। तो फर्स्ट देखो ये जो डायग्राम है ये किसकी डायग्राम है, ये किसकी डायग्राम है, लाइन, वेरी गुड। तो लाइन यहाँ पे है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गई लाइन। इसे एक क्या है, सेगमेंट। तो सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट है, ओके। और इसे क्या बोलते हैं, प्लेन, ओके। तो ये प्लेन हो गया, ये जॉइंट हो गए। और इसे क्या बोलते हैं, रे, वेरी गुड। तो उसे रे बोलते हैं। तो ऐसे हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1 हो गया। जो फोर्थ वाला है वो आपको घर पे सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है, वो आप घर पे सॉल्व करेंगे ना, वेरी गुड। तो बच्चों अभी जो
मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है। ये आपको अगर समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और ये ऐसे ही मैथ्स की और साइंस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।